और हमारी जनता, कैसे हैं आप सब। आपको पता है 23 फरवरी 2014 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज अगुनी घाट ब्रिज की प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। पिछले 3 साल के अंदर में इस ब्रिज पे 2 बार ब्रेक थ्रू हो गया है और इसकी शुरुआत भी ऑलमोस्ट 3 साल डिले चल रही है। आज की इस डेट पे भी पिछले महीने में ये ब्रिज दूसरी बार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। वैसे कोई ह्यूमन लॉसेस तो हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट का अमाउंट बताया जाता है वो अराउंड 1710 करोड़ रुपए का है। ये हमारे नया पार्लियामेंट से भी लगभग डबल के बराबर है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरीके से फेल हो रहा है और यहाँ की सरकार को क्यों फर्क नहीं पड़ता है, और अगर फर्क पड़ता भी है तो कितना फर्क पड़ता है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। Bridge collapsed before its inauguration in Begusarai. An under construction 4-lane bridge over the Ganga in Bihar's Bhagalpur came crashing down like a house of cards last evening, and this is for a second time in just a year. No loss of life has been reported. आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। 23 फरवरी 2014 को ये ब्रिज की शुरुआत होती है। इसे भागलपुर अगुनी घाट ब्रिज कहा गया। ये ब्रिज गंगा का छठा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो अराउंड नॉर्थ में नेशनल हाईवे 31 और साउथ में नेशनल हाईवे 18 को कनेक्ट करता था। ये जो भागलपुर है उससे पटना को कनेक्ट करता है। आपको पता होगा पटना सबसे मेजर सिटी है बिहार का, और अराउंड 24 किलोमीटर के आसपास तक का ये टोटल लेंथ था इस पुल का, जो अराउंड 3 किलोमीटर तक सुल्तानगंज और उसके बाद का 16 किलोमीटर दूसरे साइड को कवर करता था। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उस बिहार के सबसे बड़े डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट था। और वहाँ के जो मेजर प्लेस थे जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेंदी हो जाता था, उसे रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा था। अब देखा जाए तो दोस्तों ये ब्रिज बड़े ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हुआ क्या कि जब पहली बार ये ब्रिज टूटी थी 23 अप्रैल 2022 को, तो वहाँ पे उसके 3 पिलर ब्रेक हुए थे और बताया गया था कि यहाँ के जो इसके वायर्स है वो सही से लगे नहीं हैं और हवा और अधिक तेज आंधी आने के कारण ये ब्रिज कोलैप्स कर गया और सही से इसका कंस्ट्रक्शंस नहीं हो पाया। पहली बात तो समझ में आती है कि ब्रिज टूट गया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ये रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार पूरी तरीके से ब्रिज टूट गया तो यहाँ की सरकार कहती है कि कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाए, और कंपनीज जब गवर्नमेंट उस कंपनी को बैन करी तो एक्चुअली में 15 दिन का समय मांगा गया। आईआईटी की रुड़की की टीम से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी गई तो यहाँ पे वही इशू फिर से निकल के आया कि यहाँ पे मटेरियल सही से नहीं लगे हुए थे, सही से कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ था। और इवन जो बिहार के एक यूट्यूबर है, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से वायरल है, उनने भी वीडियो अपलोड करी थी कि इनका कंस्ट्रक्शन सही से हुआ नहीं है। वाले पुल पे देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है। और इवन एक वीडियो में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, यहाँ के कोई लोकल हैं जो गए थे वहाँ के वीडियोस बनाने, तो वहाँ की कंस्ट्रक्शंस कंपनी क्या कहती है। परमिशन लेके आइए, बिल्कुल आपको अलाउ है। किस चीज का परमिशन? डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आइए। आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आइए। परमिशन लेके आप रुकिए ना, अधिकारी है ना, शांत रहिए। अधिकारी है ना, हमारे पैसे सैलरी मिलता है। रहिए, आपके पैसे से नहीं मिलता है। एकदम मिलता है, एकदम पैसे मिलता है। एक एक आदमी पैसे से मिलता है। काम करते हैं, काम तब करते हैं जब आपको सरकार ने रखी है, और हम जैसे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब एक्चुअली में यहाँ के प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन आईआईटी रुड़की के हाथ में दिया गया और एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम निकल के आया। यहाँ का मटेरियल और यहाँ के कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन सही से नहीं थे। इवन रिकमेंडेशन ये भी आया कि इस पुल को फिर से बनाना ही ज़्यादा सही होगा एक मामले में, और एग्जैक्टली कुछ दिन के बाद ये पुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये पुल डिस्ट्रॉय हो गई तो यहाँ पे 2 जन के पास सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट, सीएम नीतीश कुमार और वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पे जो इस ब्रिज का प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी वो एसपी सिंगला कंपनी हरियाणा बेस्ड थी। इस कंपनी को पिछले टाइम के कंस्ट्रक्शन के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात इस चीज़ की है कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनीज में 10 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट थे जो डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसे ब्रिजेस ख़त्म हो गए इस कंपनीज के प्रोजेक्ट के। ये ब्रिज जब कोलैप्स करी तो ये इस कंपनी की 10वीं ब्रिज थी। अराउंड 30 मई को 2022 के महीने में
20 मीटर की एक लंबी ब्रिज थी जो नॉर्थन बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स करी थी। इनकी एक और भी ब्रिज थी 223 मीटर की गुजरात के मोरबी सिटी में मुच्चौ रिवर के ऊपर में, जो 19 सेंचुरीज में ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई। पिछले ईयर 2022 अक्टूबर में कोलैप्स कर गई और अराउंड इसमें 132 लोग आसपास डेथ भी किए थे। सिमिलर टाइप के इंसिडेंट देखने को मिले थे मार्च 19 2023 के टाइम में, जब महानदी रिवर के ऊपर का ब्रिज कोलैप्स करी थी। अराउंड ये सरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, जिसमें ट्रक और ड्राइवर के ऊपर इंजर्ड होने का केसेस आया था। जुलाई 2022 को गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सत्तार घाट ब्रिज, जो अराउंड 9.1 किलोमीटर के आसपास का था, ये भी कोलैप्स कर गई थी। इसका बजट अराउंड बताया जाता था 223 करोड़ रुपए के आसपास था और सिर्फ 29 दिन लगे थे इसे कोलैप्स करने में। अब जो एक्चुअली मैंने इतने सारे कोलैप्स बताए, उस समय वहाँ की सरकार सीएम नीतीश कुमार थे। अगर हम लोग पॉइंट पे वापस आए तो दोस्तों, बिहार के नगर निगम समिति और वहाँ रोड के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से लेके इंजीनियर सबको सस्पेंड कर दिया। जब बिहार के पुल निर्माण नगर समिति ने कंपनी से सवाल करी तो वहाँ पे नीतीश कुमार का कहना था कि इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर टाइम दिया जाए जिससे कि ये कंपनी जवाब दे सके। लेकिन जो जवाब निकल के आया था वो आईआईटी इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी निकल के आ गया था कि इसे कंस्ट्रक्ट सही नहीं किया गया था और बिल्डिंग को फिर से बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर से गिर सकता है। अब बात इस चीज़ की है दोस्तों कि यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग, कंस्ट्रक्शंस और समिति के लोग से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग पॉइंट पे वापस आए दोस्तों, तो वहाँ की जो सरकार ने एक्शन लिया सबको बैन करने का, इससे क्या रियली में फ़र्क पड़ रहा है? इतना सारा जो डेटा कंपनीज के पीछे का पास्ट ईयर का रहा है, क्या ये सरकार को नहीं पता है बिहार का? एक पॉइंट पे आप नज़र घुमा के देखो तो आपको ऐसे पता चलेगा कि बिहार का ये कोई पहला केस नहीं है। एक्चुअली यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एग्रीकल्चर और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ, यहाँ के लोगों का कंडीशन बहुत बुरा शुरू से ही है। इवन जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था तब से स्थिति और बुरी होती जा रही थी। बिहार का कोई एक केस नहीं है इस पॉइंट पे। 1710 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए या फिर यहाँ पे सही से काम नहीं हो पाया। यहाँ का हर एक सेक्टर पूरी तरीके से ख़त्म है। इंडिया का नंबर 1 पुअरेस्ट स्टेट एक्चुअली बिहार आता है। तो बात इस चीज़ की है कि सरकार अगर इन सब चीज़ों को, सरकार इन ऑफिसर्स को बैन करे, कि वहाँ की सरकार के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या कहना है इस मामले में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट का काम कम्प्लीटली बंद हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एंड आई होप ये चीज़ें फिर से और कुछ हमें ज़्यादा पता चले, ये हमें न्यूज़ में फिर से देखने को मिल जाएगा। अगर उन लोगों ने भी कवर करना चाहा तो ये न्यूज़ कभी कवर अभी हुई नहीं क्योंकि कुछ खास है ही नहीं। फिलहाल के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अच्छे वीडियो के लिए हम और भी रिसर्चिंग कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।